ऐसा मन नहीं किया कि दृष्टि में चले जाएं, वो भी तो हिंदी मीडियम का है, यहाँ पे संस्कृति में ही क्यों आना हो? सारा फैकल्टी तो यहाँ आ गए ना, तो दृष्टि में जाने का क्या मतलब है? फैकल्टी अच्छी थी तो मतलब ये लगा मतलब आपको जो कोचिंग का नाम है उससे मतलब नहीं, आपको जो फैकल्टी है, टीचर्स पढ़ा रहे उन पे फोकस करना है। मतलब कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं लगता, डर नहीं लगा कि यार हिंदी मीडियम में ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में ले, ऐसा कुछ? हिंदी और इंग्लिश ये कोई मैटर नहीं करता है। कितने घंटे से क्लास कर रहे थे आप? 3 आवर्स हो गए। 3 घंटे से लगातार बैठे थे? हाँ। क्या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग था या सर की लोकप्रियता इतनी है इसलिए आप लोग? दोनों सर भी एंड सब्जेक्ट भी। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हम संस्कृति आईएएस के कोचिंग के बाहर खड़े हुए हैं और लोगों के बीच जो कि बहुत ही पॉपुलर है यूपीएससी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए संस्कृति आईएएस, तो आज वहां पर आए हैं और बच्चों से बात करेंगे कि क्या जो लोगों के बीच पॉपुलरिटी है, लोग चर्चा करते हैं कि संस्कृति आईएएस के बारे में तमाम बातें करते हैं, तो क्या वो सत्यता है कि नहीं। तो संस्कृति आईएएस के बारे में और लगातार देख रहे हैं कि बच्चे भी निकलना शुरू हो गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि बच्चे अब निकलना शुरू कर चुके हैं और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट बात कर सकते हैं? मैं अभी जब गया अंदर तो कम से कम हजारों की संख्या में ऊपर और नीचे बच्चे थे, तो क्या चल रहा था, किस चीज़ की क्लास चल रही थी? इस टाइम वो पीजी चल रही है, प्रीलिम्स गाइडेंस टेस्ट प्रोग्राम चल रहा है 2024 के लिए, जो आगे वाले नए बच्चे आने वाले, मतलब 2024 में जो फिर से तो आप अभी लोग नए नए बच्चे हैं? नहीं, हम लोग का पुराना ही बैच है। अच्छा, कौन से सर पढ़ा रहे थे? ये है सर का तो नाम नहीं आती। सर का नाम नहीं पता, लेकिन आप 3 घंटे लगातार बैठे थे, सर को पढ़ रहे थे, इसका मतलब सर अच्छा पढ़ा रहे थे। अच्छा पढ़ा रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि आप कुछ बन जाएं जल्दी से। ओके, तो संस्कृति आईएएस के बाहर खड़े हैं और बच्चे लगातार निकल रहे हैं और भैया मिले हैं। किस चीज़ की क्लास चल रही थी? ज्योग्राफी या क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, पता है कैसे आगे प्रिपेयर करना है। कौन से सर पढ़ा रहे थे? गौरव सर। गौरव सर, पढ़ने में अच्छा लगा? बहुत लगातार 3 घंटे आई थिंक बैठे हुए थे आप? हाँ, 3 घंटे बच्चे, हाँ, पता ही नहीं चला था कैसे बीत गया समय। 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इसका मतलब अच्छा ही पढ़ा रहे थे। हाँ, अच्छा। तो क्या समझ में हुआ? हाँ, क्या स्पेशल कुछ था आज? ये स्पेशल यही था जो 2024 के लिए है ना स्ट्रेटजी, तो वहीं सर बताए हैं जो एग्जाम अभी हुआ 23 वाले, तो उस पर डिस्कशन किया क्वेश्चन को। ओके, चलिए, थैंक यू। अभी बच्चे बता रहे हैं कि गौरव सर पढ़ा रहे थे, ये वही गौरव सर है जो दृष्टि में इसके पहले पढ़ाते थे? जी। तो आप यहाँ कब कौन बताया कि यहाँ एडमिशन लेनी चाहिए संस्कृति? इसके अलावा भी कोचिंग संस्थान है, दृष्टि है और भी ढेर सारी कोचिंग, लेकिन आपने संस्कृति में क्यों एडमिशन लिया? क्योंकि यहाँ पे जो सारे टीचर है वो बहुत से अच्छे पढ़ाते हैं, उनका फैकल्टी अच्छा है, इसीलिए यहीं पे लिया हुआ है। और बहुत से भैया बताया कि यहीं पे सही है, क्या है कि ये पहले से एक्सपीरियंस फुल टीचर है, पहले से पढ़ा रहे हैं। कितने महीने हो गए आपको यहाँ पे एडमिशन लिए? 1 साल हो गया मेरा। 1 साल हो गए? 1 साल में तो काफ़ी चीज़ें सीख गए होंगी। जी। तो क्या मतलब आगे मतलब प्रीलिम्स में अभी आपने कुछ दिया ऐसा? नहीं, मेरा ये भी फर्स्ट टाइम होगा 2024 में देने। हाँ, तो संतुष्टि है कि अब आने वाले समय के लिए प्रीलिम्स के लिए मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ, संस्कृति ने मुझे तैयार कर दिया है। जी, 50-50 तो लग रहा है। अभी तो मेरा 1 ही साल हुआ है। अच्छा, तो अभी और पढ़ाई करनी, उसके बाद जी। आज कुछ स्पेशल लगा, इतने ढेर सारे बच्चे आए हैं? हाँ, यहाँ जो है आपको प्रेप प्रोग्राम जो है चल रहा था, इसलिए यहाँ जो है F1 से F10 तक सभी स्टूडेंट को बुलाया गया था, जिसमें कुमार गौरव सर का ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है प्रोग्राम था, उसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं कि 2024 तक जो पीटी होने वाला है, उस पीटी तक हम लोग जो है क्या क्या प्रोग्राम करेंगे और संस्कृति आईएएस क्या क्या करेगी और इससे क्या क्या हम लोगों को सहायता मिलेगी, यही सब। मतलब साल भर का जो ढांचा तैयार किया गया है उसके बारे में लोगों को ब्रीफ किया गया, कैसे क्या चलने वाला? लोगों को नहीं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट आप जो बच्चे अंदर बैठे। अच्छा, एक सवाल था, ऊपर और नीचे दोनों जगह बच्चे बैठे थे। ऊपर तो सर प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा ही रहे थे, लेकिन नीचे जो बच्चे बैठे थे मतलब स्क्रीन में भी लगातार 3 घंटे पढ़ रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ प्रत्यक्ष रूप से सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ? अरे 3 घंटे क्या, कुमार गौरव सर का क्लास तो 4-4 घंटे करते हैं, क्योंकि वह इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी है। और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, आपको इकोलॉजी और डिसास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ जो है आपको जो है यहाँ प्रयागराज ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव बैचेज। हाँ, बता रहे थे कि यहाँ तो चल ही रहा था, 1000 बच्चे थे, उसके अलावा प्रयागराज में भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। हाँ, सभी बता रहे हैं कि मतलब ये सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मुझे लग रहा है सब्जेक्ट के साथ साथ टीचर भी आपके लोकप्रिय हैं, ऐसा कुछ? और यह तो इंडिया नंबर 1 टीचर हैं कुमार गौरव ज्योग्राफी। और इसके अलावा जो है आपको जो है
पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है 100 में लगभग 60-65 क्वेश्चन जो है आपको इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए और इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। दो दीदी लोग मिली हैं, बहुत लोग शर्मा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत की और बात कर... नहीं होती है शर्माना है क्या है उसमें? क्वेश्चन नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, और लोग जो बात नहीं कर रहे थे उनके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना कि लेट क्लास छूटी है, किसी को भूख लगी, किसी को कुछ, तो वो अपना कितने घंटे से क्लास कर रहे थे आप? 3 आवर्स हो गए हैं। 3 घंटे से लगातार बैठे थे? हाँ। क्या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग था या सर की लोकप्रियता इतनी है इसलिए आप लोग... दोनों सर भी एंड सब्जेक्ट भी, क्योंकि ये डिस्कशन था क्वेश्चन पेपर पे था, और पता भी है इस बात का कि सभी बोल रहे थे कितना टफ है क्वेश्चन पेपर, तो सर उसी के क्वेश्चंस मतलब डाउट्स वगैरह क्लियर कर रहे थे। तो नीचे ऊपर वाले रूम पे थे या नीचे वाले पे? नीचे वाले में मैं देख रहा था, मतलब पहली नज़र में देखा तो ऐसा लग रहा था प्रत्यक्ष रूप से सर बैठ के पढ़ा रहे हैं खड़े होकर, लेकिन सर ने बताया कि भाई क्लास तो ऊपर चल रही है प्रत्यक्ष रूप से, नीचे सर नहीं है। सब कुछ नहीं है, मतलब तुम अगर प्रोजेक्टर में भी ले रहे हो, अगर तुम्हारे सब्जेक्ट अगर तुम सही से पढ़ रहे हो तो मैटर नहीं करता कि सर सामने है प्रोजेक्टर में ले रहे हो, सर मतलब पढ़ा रहे तो डाउट्स तो वो भी बता ही रहे हैं ना। तो रोज की तुलना में बच्चे आज ज़्यादा थे, कुछ विशेष? सारे बैच के थे ना बच्चे, ग्रुप मतलब एक डिस्कशन था ओनली, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन पेपर के सारे बच्चे आएंगे ना जितनी बैच हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि आज जो था कि साल भर में क्या कुछ होने वाला है, क्या पढ़ाएंगे, उस पर ब्रीफ किया गया था, ऐसा कुछ तो? जी हाँ, प्रीवियस ईयर के 2022 के और 23 का हम लोगों को जो पेपर था प्रीलिम्स का, उसका डिस्कशन किया गया था कि कैसे क्वेश्चंस ऐसे, जैसे 2023 के बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चंस बहुत टफ थे, तो उसके बारे में बताया गया था। और ये भीड़ इसलिए भी थी क्योंकि सर की जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, एक तरह से टफ भी है, इससे क्वेश्चंस बहुत कुछ आते हैं जो फैक्चुअल भी होते हैं, और अगर आपका बेस क्लियर है तभी आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए जो सर ने क्लास ली थी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की थी, तो उसके लिए ये अटैम्प्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि इसी के बेस पे जो आज सर ने समझाया है उसी के बेस पे हम अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि प्रीलिम्स में हम क्या कर सके और कैसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेन फोकस में आज प्रीलिम्स के ऊपर था कि प्रीलिम्स में जिस तरह के प्रीलिम्स ये एक ऐसा होता है जो अगर उस स्टेप को पार करते हैं तो मेंस में आप जाते हैं। एक दीदी को और खींच के लाया है उनसे बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? ज्योति चौरसिया। ज्योति चौरसिया, आपने इसके ग्रेजुएशन हो गया है आपका कि नहीं? अभी हो गया है। हिंदी मीडियम, मुझे लगता है जितने भी बच्चे सब हिंदी मीडियम है। सारे हिंदी मीडियम के। तो हिंदी मीडियम। अच्छा, एक सवाल था तीनों लोग से, थोड़ा कैमरे के सामने ऐसे आ जाएं आप। एक सवाल था कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं लगता, डर नहीं लगा कि यार हिंदी मीडियम में ले रहे इंग्लिश मीडियम में, ऐसा कुछ? हिंदी और इंग्लिश ये कोई मैटर नहीं करता है, ये आपकी तैयारी हो ना। और मैंने देखा है कि ऐसा मैटर नहीं करता, अगर तुम्हारी समझ अच्छी है ना किसी सब्जेक्ट को लेके तो टॉपर हिंदी मीडियम से भी निकलते हैं। और वो तो DU से ऑब्जर्व करा है, मैं DU से ही आई हूँ, मतलब मैंने DU में ग्रेजुएशन किया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैटर करता हो। थोड़ा प्रॉब्लम होती है मतलब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने में इंग्लिश में जो या कुछ, तो वो भी हो जाता है। आपका क्या मत है इस विषय पे? मुझे लगता है हिंदी मीडियम बेहतर है, क्योंकि हम तो शुरू से हिंदी मीडियम ही रहे हैं, तो हिंदी मीडियम हम लोगों के लिए अच्छा है। जो आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई प्राइमरी एजुकेशन वो भी वो हिंदी मीडियम है। तो इस बार क्या प्रीलिम्स वगैरह देने का मन है अगले साल? है हाँ, 24 में है। इस बार का पेपर देखा 2023 का? हाँ बिल्कुल देखा है। 2000 इसके पहले प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत अलग था, बिल्कुल चेंज था। तो उसके लिए तैयारियां कर ली आपने? सर तैयारी तो करवा रहे हैं ना, फिर तैयारी के लिए सर बुलाए थे। अच्छा, गौरव सर थे। तो आई थिंक ये दृष्टि में पुराने टीचर थे, वही यहाँ पे आए हैं, तो क्या मतलब ऐसा मन नहीं किया कि दृष्टि में चले जाएं, वो भी तो हिंदी मीडियम का है, यहाँ पे संस्कृति में ही क्यों आना हो? सारे फैकल्टी तो यहाँ आ गए ना, तो दृष्टि में जाने का क्या मतलब है? बस मतलब बस नाम से तो नहीं जा सकते ना, हम तो टीचर्स के लिए आए हैं और टीचर्स हैं, मतलब इधर पे फैकल्टी अच्छी थी, तो मतलब ये लगा मतलब आपको जो कोचिंग का नाम है उससे मतलब नहीं, आपको जो फैकल्टी है, टीचर्स पढ़ा रहे उन पे फोकस करना है, मतलब क्योंकि मेन चीज़ रहती है कि टीचर्स कैसे हैं, हमें टीचर्स पर डिपेंड होना है, ना कि कोचिंग का नाम देख के हमें जाना चाहिए। अगर हमारी फैकल्टी अच्छी होगी तो वही तो हमारी तैयारी कराएंगे, जो हमारे टीचर्स हैं, मेन हमारी तैयारी वही कराते हैं। तो संस्कृति या दृष्टि नाम से मैटर नहीं करता, जहाँ फैकल्टी टीचर्स अच्छे हमें वहाँ जाना चाहिए। कोई संस्था का नाम चाहे संस्कृति हो चाहे दृष्टि हो, ऐसा कोई मैटर नहीं करता, जहाँ फैकल्टी अच्छी वहाँ बच्चों को जाना चाहिए। चलिए, आप लोगों से तीनों लोग से चर्चा के लिए मैंने नाम नहीं पूछा, लास्ट नाम आपका क्या है? मेरा नाम पूजा यादव है। पूजा दीदी। आप? वर्षा। और आप? ज्योति चौरसिया। ज्योति चौरसिया। तो आप लोग जैसे जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें प्रेफरेंस होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं यूपीएससी में, IAS, IPS, IFS, IRS, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी?
प्राथमिकता IAS है, लेकिन जो भी हो कहीं से भी बस वो सिलेक्शन हो जाए। UPSC निकालना है बस, कोई हाँ। भी कुछ भी बन जाए, है ना, ऐसा कुछ माँ बाप का नाम रोशन करना है। बेहतर करना है। आपकी क्या प्राथमिकता? IAS है। IAS। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ IAS ही बनना है? मुझे अपने स्कूल टाइम से ही मिला। मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसे देखी जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ बच्चों के साथ में कास्ट को लेके, या फिर बहुत सी चीज़ें, तो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ कि मतलब, और एक दो मतलब जैसे कि जैसे नहीं होता स्कूल टाइम में DM वगैरह आते हैं, कोई भी मतलब फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुई कि मुझे बनना है। तो भेदभाव हुआ स्कूल में, उसको बदलना है, कुछ ना कुछ बदलाव लाना है। आपका क्या मत है? IAS। IAS बनना है, क्यों, ऐसा क्यों मन में क्या आना है? क्योंकि मैं IAS मैंने बहुत सी चीज़ें देखी है जो एडमिनिस्ट्रेशन में सही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना योगदान दूँ और जो चीज़ें जो कमियाँ हैं उसको सुधार सकूँ, अपने स्तर पर कार्य कर सकूँ। क्योंकि जो DM होता है उसके पास पूरी तरीके से पावर होती है, जो UPSC का एक सिविल सर्वेंट होता है, तो वो जो हमारे देश की प्रगति में सहयोग कर सकता है। तो मुझे भी करना है जो हमारे देश की कमियाँ हैं उसको दूर करके अपने देश की और आगे बढ़ाना है। इसलिए तो 3 बहनें थी हमारे साथ जो कि चर्चा कर रही कि भूख भी लगी, चलते घर खाना खाते हैं। मुझे लग रहा है सुबह कितने बजे आप लोग आ गए थे? हम तो 8 बजे आ गए। 8 बजे आ गए थे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रात को बच्चे देर तक, हाँ देर तक पढ़ते हैं, तो लेट में जगने का थोड़ा वो होता है। लेकिन आज जैसे संडे भी था, उसमें अभी आपको आना पड़ा। कोई नहीं, ये आप पढ़ेंगे तो आने वाले समय में तभी तो कुछ बन पाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इस बिल्कुल, तो आप लोग को भी बता दें और दीदी लोग को कि एस्पिरेंट लाइफ नाम से चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एस्पिरेंट लाइफ आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अभी हम लोग संस्कृति IAS कोचिंग के बाहर थे जहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, और 3 लोगों ने हिम्मत किया कि हाँ हम लोग कैमरे के सामने बात करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और उनका रिव्यू जानें। थैंक यू।